नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रतीश और आज मैं बात करने वाला हूँ जॉब से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। देखो, हमारे देश में जहाँ पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और जब भी हम पढ़ाई फिनिश करते हैं तो हमारी नज़र में पैसे कमाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है जॉब। क्यों? क्योंकि जॉब दुनिया में पैसा कमाने का सबसे पहला रास्ता दिखता है हमें। ठीक है? और कहूँ तो वो आसान भी होता है, क्योंकि अगर आप किसी के लिए जॉब कर रहे हो तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक पर्टिकुलर काम करने की होती है और उस काम को आपने फिनिश कर दिया तो महीने के अंत में पैसे आने ही आने हैं, ये आपको ध्यान रहता है। परंतु जॉब मिलना रोजगार नहीं कहलाता है, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से अपनी इच्छा और योग्यता के अनुसार काम कर पाना ही रोजगार कहलाता है। या फिर बेरोजगारी के डेफिनेशन कहूं तो वो कहता है कि अपनी इच्छा और योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाना ही बेरोजगारी है। यानी कि जो आपका डिजायर है और जो आपकी एबिलिटी है उतना अगर आपको नहीं मिल पा रहा है आपकी इनकम, तो आप अभी भी बेरोजगार हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने स्क्रीन पे और आज आपको समझाता हूं कुछ चीजें कि भाई आपको जॉब कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी जॉब नहीं लेनी चाहिए। देखो, अगर आप किसी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, आपका पैशन है उस फील्ड में, तो फिर अगर आपके सामने ऑप्शन आता है कि जॉब लेना है, तो वो अगर आपके डिजायर प्लस एबिलिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, एबिलिटी मतलब अगर आप मान के चलो कि आपके पास बीटेक डिग्री है, तो अगर आपको बीटेक डिग्री के योग्यता के अनुसार साथ ही उसी डिजायरेबल फील्ड में आपको जॉब मिल रही है, तो आपको जॉब ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको जॉब काम नहीं लगेगा बल्कि खेल लगेगा। परंतु कई सारे ऐसे जॉब होते हैं लोगों के सामने जो उनको मिलते हैं, पर उस जॉब में उनकी इनकम, उनके उनकी जो इनकम होती है वो वो ऑप्टिमम लेवल उनकी एबिलिटी के बराबर नहीं होती, उनकी एबिलिटी से मैच नहीं करती। इनकम डज नॉट इक्वल टू एबिलिटी। जब भी ऐसी स्थिति आती है तो आपको वो जॉब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक जॉब आपको वो इनकम नहीं देती है जो आपको चाहिए, बल्कि वो एक जॉब आपको वो इनकम देती है जो इस जॉब में मिलनी चाहिए। समझना, योर जॉब डजेंट गिव यू इनकम व्हाट यू डिजर्व, योर जॉब गिव्स यू इनकम दैट दैट जॉब डिजर्व्स। जो वो जॉब जो डिजर्व करता है। अगर मान के चलो आप बीटेक करके कुदाल चलाने जाओगे, आपको दिन का कोई 800-500 रुपए से ऊपर ज्यादा क्या देगा। ठीक है, अगर मान के चलो आप डॉक्टर हो, लेकिन आप काम कर रहे हो एक छोटा काम कर रहे हो, मान के चलो कोई भी काम आप कर रहे हो जो उसमें इतनी इनकम नहीं है। जैसे मान जो आप होम ट्यूशन कर रहे हो, आपने पढ़ाई की डॉक्टरी की, लेकिन आप होम ट्यूशन कर रहे हो, तो आपको इनकम कितनी होगी? आपको इनकम इतनी होगी जितनी एक होम ट्यूशन में दी जा सकती है। भले आप डॉक्टर हो सकता है आपको मैक्सिमम 5,000 रुपये महीने का दिया जाए, 10,000 20,000 रुपये महीने का दिया जाए, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि योर जॉब गिव्स यू व्हाट दैट जॉब डिजर्व्स। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है कि हमें जॉब कौन सी करनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि जॉब वही करनी चाहिए जो आपकी डिजायर के अनुसार हो और जो आपकी एबिलिटी के हिसाब से हो। जॉब में एक चीज़ और आपको देखना है कि जॉब में आपका सबसे जो कीमती चीज़ जाता है वो है टाइम, क्योंकि जॉब में आप टाइम को सेल करते हो। ठीक है, जॉब में आप टाइम को देते हो और टाइम देने के बाद आपकी इनकम आती है। जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे उतनी ज़्यादा आपकी इनकम आएगी। यानी कि मैक्सिमम जॉब जो होते हैं वो फुल टाइम होते हैं या पार्ट टाइम होते हैं। पार्ट टाइम जॉब का कल्चर बहुत कम है इंडिया में, तो आप कोशिश करते हो फुल टाइम जॉब करने की, जो 9 to 5 होता है, 8 घंटे का जॉब होता है। अगर आप 8 घंटे की जॉब करते हो और आपकी इनकम फिक्स है, मान के चलो आप 9 to 5 जॉब करते हो और आपकी इनकम होती है 40,000 रुपीज पर मंथ, जो कि ठीक ठाक इनकम मानी जाती है इंडिया में, स्टार्टिंग इनकम। अगर आपकी इनकम 40,000 है, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, मान के चलो आप 2023 में हो, ठीक है, तो 2025 तक आपकी जॉब जो है उसका भी ग्रोथ होना चाहिए, आपको ग्रोथ दिखना चाहिए। आपकी इनकम हो जाएगी 50,000, क्योंकि इससे ज़्यादा ग्रोथ आपको नहीं मिल पाता है। 2 साल में 20% का ग्रोथ ठीक ठाक है, 20-25% का ग्रोथ ठीक ठाक है, इससे ज़्यादा आपको ग्रोथ नहीं मिल पाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मशक्कत करोगे तो 2023 यानी कि अगले 2028 यानी कि 5 साल में आपकी इनकम 50,000 से बढ़ के हो सकता है 60 या 70,000 हो जाए या 80,000 हो जाए, इससे ज़्यादा आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है कि जॉब में इनकम की जो लेवल है वो धीरे 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 इंप्रूव होती है। परंतु अब अगर जॉब ना करें, अगर हमको अपनी इनकम को और ज़्यादा स्पीड से आगे ले जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? अब जॉब के अलावा दो ही ऑप्शन आता है, या तो बिजनेस कर सकते हैं या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं।
बिजनेस में प्रॉब्लम क्या होती है स्टार्टिंग में कि उसके लिए कैपिटल चाहिए, उसके लिए आपको जगह चाहिए जहाँ पे आप बिजनेस करोगे, उसके लिए आपको क्लाइंट्स चाहिए जो कि शुरुआत में ठीक ठाक क्लाइंट चाहिए। मान के चलो आपने कोई कोई बड़ा मशीन ले लिया, कोई बड़ी फैक्ट्री लगाने की कोशिश की, बड़ी क्या मतलब छोटी मोटी फैक्ट्री लगाने की कोशिश की, तो एक बिजनेस एक किराने का शॉप स्टार्ट करने के लिए भी आपके पास कम से कम 10 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है तो आप क्या करोगे? तो अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आपको बिजनेस नहीं कर पाओगे। और आप कहने को बिजनेस, आप आजकल ऑनलाइन बिजनेस कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, बट दैट डजंट बिजनेस, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि आप वो खुद से काम कर रहे हो, और मैं उस काम को कहता हूँ फ्रीलांसिंग। जब आप खुद का समय बेचकर, आपकी खुद की स्किल को बेचकर कुछ पैसे कमाते हो, तो उसका अच्छा नाम है फ्रीलांसिंग। आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो। तो बिजनेस अगर हम नहीं कर पाए, ठीक है, अगर कैपिटल नहीं है तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिजनेस नहीं कर पाएंगे, तो हम आते हैं फ्रीलांसिंग पे। ठीक है, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप अपने फ्री टाइम में ऐसा कोई काम करते हो जिस काम से आप अपनी स्किल के अनुसार इनकम कमा सकते हो। फ्रीलांसिंग एक तरह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे इनकम आप डिफाइन करते हो, टाइम भी आप डिफाइन करते हो कि उसका टाइम कितना दोगे, इसका प्राइस कितना डिफाइन करोगे, और उसके बेसिस पे आप इनकम को ग्रो कर सकते हो। फ्रीलांसिंग इज क्वाइट बेटर देन जॉब इन टर्म्स ऑफ इनकम। मैं बात करूंगा इन टर्म्स ऑफ इनकम, क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर रियली स्किल है तो जैसे जैसे आपकी स्किल इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपका इनकम भी इंक्रीज होता है। और जैसे जैसे आपकी स्किल इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपको क्लाइंट भी ज़्यादा मिलते जाएंगे। तो मान के चलो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली आपका क्लाइंट भी इंप्रूव होगा, आपकी इनका आपका स्किल भी इंप्रूव होगा, क्लाइंट भी इंप्रूव होगा, स्किल भी इंप्रूव होगा, और आपका टाइम, इम्प्लीमेंटेशन का टाइम, उस काम को करने का टाइम कम होगा। जो काम आप पहले 2 घंटे में कर सकते थे वो काम आप शायद अब 1 घंटे में कर पाओगे, करीबन 5-6 महीने उसी काम को करने के बाद, क्योंकि आपकी उसमें एबिलिटी बढ़ गई है, वो आपका सेकंड नेचर हो चुका है, आपकी आदत हो चुकी है। अगर आप ऐसे करोगे, लेकिन इन सारे चीजों में अगर तीनों का फैक्टर ऊपर जाएगा तो इनकम बढ़ेगा। यानी कि मैं अगर कहूं तो फ्रीलांसिंग में इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लाइंट इनटू स्किल्स इनटू बाय टाइम, क्योंकि टाइम आपका कम लगता है इसमें। यानी कि अगर ये कम होता गया, ये ज़्यादा होता गया, तो आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको डिफाइन करते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में, देखते हैं। मान के चलो कि आप एक छोटा सा काम करते हो वीडियो एडिटिंग का, जिस काम के लिए आप लोगों को चार्ज करते हो 100 रुपये। रील्स की बात कर रहा हूँ, अगर छोटा भी रील्स 1 मिनट का वीडियो आप बनाते हो और आप लोगों को चार्ज करते हो 100 रुपये, तो ये हो गया आपका प्राइस या रेट। और क्लाइंट आपके पास है मान के चलो 2। ठीक है, स्टार्टिंग में 2 क्लाइंट्स आप स्टार्ट करते हो तो आपकी इनकम होती है 200 रुपये। ठीक है, आपकी इनकम होती है 200 रुपये। अब अगर मान के चलो आगे चल के क्लाइंट आपका काम बढ़ रहा है, आपका काम इंप्रूव हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज लेते हैं, क्वांटिटी। क्वांटिटी मान के लो यहाँ पे आप एक ही बनाते हो, तो 2 गुना 100 गुना 1 बराबर 200 रुपये। आगे चल के वो लोग बोलते हैं कि नहीं, अब 4 क्लाइंट आपके पास आ गए हैं, वो आपने प्राइस इंप्रूव कर दिया, 120 कर दिया, और आपकी क्वांटिटी, लोगों ने कहा नहीं मुझे महीने में मुझे हर दिन एक वीडियो चाहिए, यानी कि 30 दिन तक एक एक वीडियो हर दिन चाहिए। तो आपकी इनकम कितनी होगी? 12 36 चौके 144, तो 144 इंटू इतना, आपकी इनकम हो गई 14,400 रुपये। ठीक है, सिर्फ आपने क्या किया, 2 क्लाइंट बढ़ाए, प्राइस को सिर्फ 20 रुपीज इंप्रूव किया, और एक वीडियो आप हर दिन बनाने लगे, तो आपकी मंथली इनकम हो गई 14,400। अगर हम क्या करें, इस क्लाइंट को बढ़ाकर फिर 10 ले जाते हैं, हम क्लाइंट एक्वायर करने पे ध्यान देते हैं। अगर हम अपने प्राइस को भी इंप्रूव कर देते हैं, 150 कर देते हैं, और हम अपने इसको भी सेम ही रहने देते हैं कि हमारे पास 30 है, तो अब कितने हो गए? 15 या 45। ठीक है, 45,000, और इसके बाद 3 शून्य, तो आपकी इनकम हो गई 45,000। और ये होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, हो सकता है यहाँ से यहाँ तक आपको आने में 30 दिन लगे, और यहाँ से आने में 60 दिन लगे। 60 दिन में आप आराम से 4 से 10 क्लाइंट पर पहुंच जाओगे। ये बहुत स्लो जाओगे, तो अगर आप महीने में सिर्फ 2 क्लाइंट ढूंढ पाते हो तो अगले महीने में 4 क्लाइंट ढूंढ पाते हो तो अगले 60 दिन में आप आराम से एक्स्ट्रा 8 क्लाइंट ढूंढ लोगे, तो आपकी इनकम यहाँ पे 10 की जगह 12 हो जाएगी। तो आपका इंप्रूव होता जाएगा ग्रोथ। हो सकता है इसको आप 30 दिन में अचीव कर लो। ठीक है, तो अगर आप इसको 30 दिन में अचीव कर लेते हो तो पहले मंथ की इनकम थी 14,400, दूसरे ही मंथ की इनकम हो गई 45,000 रुपये। हो सकता है इसको आप और थोड़ा बढ़ा लो, आपकी टोटल क्लाइंट हो गई 15, आप चार्ज कर रहे हो अब लगभग 200 के आसपास वीडियो रील्स एडिटिंग को, कि आपने अपना लेवल बढ़ा लिया है, और लोगों को 30 ही सप्लाई कर रहे हो। तो कितने हो गए? 15 दुना 30, और 30 गुना 3 90, और 90 पे 3 शून्य, आपकी इनकम हो गई 90,000। और ये हो सकता है अगले फिर से 2 मंथ या अगले 4 मंथ के बाद। तो अगले 4 मंथ में आपकी इनकम हो गई 90,000।
याद करना, मैंने आपको दिखाया था कि जॉब के फील्ड में क्या होता है कि जॉब के फील्ड में अगर आपकी इनकम अभी 40,000 है तो 40,000 से 50,000 तक जाने में आपको मिनिमम 2 ईयर्स का समय लगेगा। पर यहाँ आपको कितने लगे हैं? 1 मंथ, यहाँ टू मंथ यहाँ लेके चलो 2 मंथ, और यहाँ पे 4 मंथ, यानी कि 1 2 3 3 4 7 7 मंथ में, 7 मंथ में आपकी इनकम 14,000, जो कब 40,000 से बहुत कम थी, आपकी इनकम हो गई 90,000, जो कि 50,000 से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आपके पास, और अगर आप फ्रीलांसिंग को दिल से करते हो तो आपके पास खुद को इम्प्रूव करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं स्किल वाइज, क्योंकि आप एक ही काम कर रहे हो। इसमें अपना प्राइस भी आप डिफाइन करते हो, इसमें अपना प्रोडक्ट भी आप डिफाइन करते हो, इसमें आप किस टाइम में काम करोगे, सुबह काम रात दिन क्या करोगे वो भी डिफाइन करते हो। अगर काम इंटरनेट से हो रहा है तो डे का कोई, लोकेशन का कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, और इनकम का भी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अपनी इनकम जितना चाहो उतना कमा सकते हो। तो अगर आप अपने करियर में आज जॉब या करूं या क्या करूं, अगर आप परेशान हो तो मैं कहूंगा एक स्किल सीखें और उस स्किल पे काम करना शुरू करें। क्लाइंट कैसे एक्वायर करें, इस बारे में बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे हैं, आप देख सकते हैं, या आप मुझसे बात कर सकते हैं कि क्लाइंट को कैसे एक्वायर कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए, कॉपी राइटिंग के लिए, बाकी चीज़ों के लिए मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, या हमारे पास टीम है जो आपको बताएगी। पर आप अगर फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं स्टार्टिंग से, तो आप अपनी इनकम को लिवरेज कर सकते हैं। आप कम समय में ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं इनकम के लेवल पे। ये तो हो गया फर्स्ट लेवल ऑफ इनकम। सेकेंड लेवल ऑफ इनकम क्या हो सकता है कि आपके पास अब काम बढ़ता चला जा रहा है, आपके पास ये आप हो, आपके पास आ गए 50 क्लाइंट। ठीक है, आपका काम अच्छा जा रहा है, रिव्यू आपके अच्छे आ रहे हैं, आपके पास 50 क्लाइंट आ गए। 50 क्लाइंट अगर आ गए तो आप अपने अपने नीचे 4 ऐसे लोग हायर कर लिए जो आपके लिए 10,000 रुपीज़ पर मंथ पे, या 20,000 या 15,000 रुपीज़ पर मंथ पे काम कर सकते हैं। और लोग आराम से काम करेंगे क्योंकि उनको काम ठीक ठाक थोड़ा बहुत उनको आता है, पर उनको क्लाइंट एक्वायर करना नहीं आता। अगर आपके पास 50 क्लाइंट हैं, या मान के चलो यहाँ पे हमें 60 ले लेते हैं, 60 क्लाइंट हैं, तो आपने क्या किया, इनको 15 क्लाइंट दे दिया, इनको 15 क्लाइंट दे दिया, इनको 15 क्लाइंट दे दिया, इनको 15 क्लाइंट दे दिया। क्लाइंट मतलब क्लाइंट नहीं दिया, क्लाइंट का काम दे दिया इनको। तो ये सारे लोग सारा काम कर रहे हैं, ये सारे लोग आपको इनकम कमा के दे रहे हैं। मान के चलो 15 क्लाइंट है, आपका प्राइस 200 है, फिर 30 वीडियोज बना रहे हैं सब लोग। ठीक है, और इंटू 4, ऐसे 4 सेट्स हैं आपके पास, 4 लोग हैं, तो टोटल इनकम कितनी हो गई कि 15 दूनी 30, 30 गुना 3 90,000, 90,000 गुना 4 इक्वल टू 3.6 लाख। आपकी इनकम हो रही है 3.6 लाख, लेकिन आपको बांटना कितना पड़ रहा है? सबको आपने 15-15 हज़ार रुपये पर हायर किया है महीने का, तो आपको बांटना पड़ रहा है सिर्फ 60,000। तो 60,000 में से निकाल भी देंगे तो आपकी पर मंथ इनकम हो गई 3 लाख रुपीज़ पर मंथ। यानी कि आप अभी भी 3 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, सिर्फ 1 1.5 साल बाद, जब आप रील्स रेटिंग पे काम कर रहे हो और अपने आपको मार्केट अच्छा कर लिया है, आपने क्लाइंट ज़्यादा अच्छे एक्वायर कर लिए हैं, और इस बिजनेस को आप ग्रो करते चले जा रहे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको जॉब अपनी एबिलिटी का नहीं मिल रहा, अपनी डिजायर के हिसाब का जॉब नहीं मिल रहा, तो आप ठीक ठाक फ्रीलांसिंग कर सकते हो, और फ्रीलांसिंग में बहुत जल्दी बहुत आगे ग्रो कर सकते हो, क्योंकि इसमें ग्रोथ कंपाउंडिंग होता है। अगर आपने क्लाइंट बढ़ा लिए, अगर आपने अपने प्राइसिंग सही कर ली, और अगर आपने काम सही से किया, यानी कि हर दिन काम किया सेल्फ डिसिप्लिन होके, या फिर अगर काम बढ़ता जा रहा है तो आपने अपने नीचे एम्प्लॉय सही से हायर किए, और उस एम्प्लॉय से काम निकाल के अगर आप क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपका इस फील्ड में ग्रो करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ऐसा मैंने करते देखा है, मेरे स्टूडेंट हैं, इनको मैंने करवाया है, तो आप भी ग्रो कर सकते हो। आई होप आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, यहाँ तक अगर आप पहुँचे हो, तो आपके मन में अगर कोई भी सवाल है इसको लेकर, तो आप नीचे सवाल डाल सकते हो। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो आप अपना नंबर या ईमेल मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको ईमेल कर लूँगा। ठीक है, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।